पहला टॉपिक है रुपी नॉट कोलैप्सिंग। तो इसमें क्या याद रखना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ रुपी। तो किस किस कारण से जो है जो रुपया है उसका वैल्यू गिरता है। जैसे इन्फ्लेशन हो गया उसके कारण, या लेस ट्रस्ट इंडियन मार्केट में उसके कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोग फिर अपना पैसा लेके जाएंगे, या फिर यूएस में अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई हो तो यहाँ से इन्वेस्टर जाएगा। ठीक है। और तो ये सब जो फैक्टर है वो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और मेंस पर्सपेक्टिव से भी जीएस 3 में देर कैन बी ए क्वेश्चन कि जो पैसे का डिक्लाइन है वो फैक्टर क्या है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जो वैल्यू है रुपया का वो किस किस कारण से गिरता है, पहला। और दूसरा है कि क्या करेंगे तो पैसा स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट जो पूछा जा सकता है वो ईडी चिप के बारे में है, क्योंकि ईडी बहुत दिनों से न्यूज में है। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन। तो ईडी बेसिकली अभी जो टेन्योर है डायरेक्टर का, ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसका टेन्योर बढ़ाया गया है 2 साल से 5 साल। ठीक है, 2 years to 5 years। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया, अमेंड किया गया है सीबीसी एक्ट को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट को। ठीक है, तो ईडी डायरेक्टर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पहले अपॉइंटमेंट जो है 2 साल के लिए था, और इसमें प्रोसेस प्रोविजन था कि यदि जरूरत होगा तो 3 साल बढ़ाया जा सकता है, उसी को अप्लाई किया गया है। खैर अभी इसको चैलेंज किया गया, लेकिन अभी याद रखिए इसको 3 साल और बढ़ाया गया। अब ईडी का हिस्ट्री अगर देखोगे तो ये बेसिकली 1956 में बना था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में। बाद में इसमें बहुत सारा चेंज जो है वो लाया गया है। अभी जो है ईडी का पावर क्या सब है, तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसको देखता है। ठीक है, इवन प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकता है, फीमा को भी टैकल करता है। उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भी इसके अंदर है, फेरा है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर कवर्ड, ठीक है, अंडर ईडी। तो पीएमएलए, फीमा, एफईओए, फेरा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, एक अंतर है लेकिन, सीबीआई जो है वो डायरेक्ट केस रजिस्टर कर सकती है। ठीक है, लेकिन ईडी डायरेक्ट केस रजिस्टर नहीं कर सकता है। इसको रिक्वायर्ड है कि यदि सीबीआई केस कर रजिस्टर किया है या स्टेट किया है तब ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपील भी किया है कि डी को, कि ईडी अरेस्ट कर सकती है पीएमएलएन के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है कि ईडी का डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 2 से 5। दूसरा हिस्ट्री 1956। तीसरा इसके अंदर क्या सा पावर है, पीएमएलए, एफईएमए, एफईओए। ठीक है, फेरा। तो ये सब एक्ट एक एक बार जो छोटा सा नोट्स बना लोगे। और उसके बाद जो है अनलाइक सीबीआई, ईडी कैन नॉट रजिस्टर केस देयर ओन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यस, यहाँ पे जो अभी एक क्या हुआ है, यूपी में एक केस हुआ है जहाँ पे जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे 28 साल का कोई एज का था जिसने पर्चा भरा था। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसका एज रिक्वायरमेंट क्या है, तो 30 ईयर्स है। ठीक है, एमएलए के लिए तो 25 है, और एमएलसी के लिए यहाँ पे 30 ईयर्स है। अच्छा, राज्यसभा में क्या एज है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल का एज। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद, इस तरह का क्वेश्चन कभी कोई पीटी में आ जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए आपको एज का रिक्वायरमेंट कितना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो नेशनल फ्लैग डिजाइन जो जिन्होंने किया था, तो पिंगाली वेंकैया कहाँ के थे, तो आंध्र प्रदेश के थे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इससे एक क्वेश्चन भी आया है। हाँ, यहाँ पे आपको मेंस पर्सपेक्टिव और एसए पर्सपेक्टिव दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। मेंस और एसए, यहाँ पे जो कॉलमनिस्ट है उन्होंने बेसिकली प्रेज ही किया है फ्री बाय का। ठीक है, तो फ्री बाय को आज एक नेगेटिव पिक्चर से देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है फ्री बाय को, क्योंकि कहा जा रहा है कि रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। ठीक है, रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है और बर्डन हो पड़ रहा है, और श्रीलंका जो है, या कुछ एग्जाम्पल है इस तरह का, और कुछ स्टेट को भी जो फाइनेंस कमीशन है या सीएजी जिन्होंने हाईलाइट किया है कि कुछ स्टेट जो है
उनकी पॉलिसी जो फ्री बाय की है वो बहुत मतलब स्ट्रेस में डाल सकती है फाइनेंस को। तो सीएजी का कमेंट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, या फिर रिसेंट जो श्रीलंका में हुआ है, और या फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी जो मेंशन किया है फ्री बाय को लेके, तो ये सब तो काउंटर हो गया। लेकिन फ्री बाय क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि चाहे वो फूड ग्रेन हो, लोगों के लिए खाना हो। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के टाइम में जो है इसने बहुत हेल्प किया, गवर्नमेंट ने खुद इसको पब्लिसाइज किया। या फिर आप देख लीजिए मनरेगा, जो जॉब लोगों को मिल रहा है, यानी ये इस अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज कर रहा है उसके टाइम में अगर मनरेगा एक स्कीम जिस तरीके से है वो लोगों का के लिए काफी हेल्पफुल है। तो मनरेगा हो या जॉब हो या मिड डे मील ही ले लीजिए, बच्चों को जो है न्यूट्रिशन उस तरीके से अगर नहीं मिल रहा है तो मिड डे मील के थ्रू में दिया जा रहा है। तो फ्री बाय तो एक तरीके से पॉजिटिव है, डेवलपमेंट में जो है काम आ रहा है पॉजिटिव। यहाँ एक बहुत अच्छा लाइन इन्होंने लिखा है, the fact that a small amount given to poor by a system that has mostly failed them are called free buy। जो सिस्टम फेल हो चुका है वो अगर थोड़ा सा गरीब को दे भी रहा है तो उसको फ्री बाय कहा जा रहा है। जबकि रिच जो है लुसर टैक्स के थ्रू जो है एग्जाम्पशन ले रहा है, इंसेंटिव ले रहा है, और उसको बेसिकली जो है कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखना है कि फ्री बाय कैसे बेटर है इस एडिटोरियल में। हाँ, निगेटिव भी आपको लिखना है, चाहे वो ऐसे हो या जीएस का क्वेश्चन हो। तो फ्री बाय का नेगेटिव है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, टैक्स मिसयूज, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है, डेमोक्रेसी में एक तरीके से मोवोक्रेसी टाइप का। तो ये सब जो है फ्री बाय का काउंटर है। तो इसको कैसे इफेक्टिव स्कीम होना चाहिए, सिटीजन का अवेयरनेस होना चाहिए, देयर शुड बी अ चेक, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये सब आपको पॉइंट सब सोचना है सो दैट यू कैन राइट अ बेटर आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्रिप्टो को लेके। तो इसमें पीटी को लेके कुछ आपको पॉइंट पूछा जा सकता है। जैसे माइका, ये माइका क्या है? ठीक है, ये माइका क्या है? तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट, जो यूरोप का रेगुलेशन है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट माइका है। जहाँ पे यूरोपियन मार्केट जो है वो रेगुलेट कर रही है अब क्रिप्टो को भी, कि जो ओनर है सर्विस प्रोवाइडर क्रिप्टो के, तो उनके कारण अगर लोग इन्वेस्टर का लॉस होता है तो दे विल बी सब्जेक्टेड टू लाइबिलिटी। ठीक है, तो एक माइका आपको याद रखना है। दूसरा, ये एक और टेरा यूएसडी है। ठीक है, ये एक एल्गोरिदम बेस्ड कॉइन था। तो टेरा यूएसडी और माइका ये दोनों याद रख लीजिए, टेरा यूएसडी यूएसडी और माइका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या याद रखना है आपको? एक तो जो इंडियन एक्सपेडिशन है, जैसे मैत्री, भारती, एक दक्षिण गंगोत्री इससे पहले था, अभी मैत्री और भारती दो एक्सपेडिशन है अंटार्कटिका में, पूछा गया एग्जाम में से पहले। और आर्कटिक में कौन सा है? आर्कटिक में जो हमने एक्सपेडिशन भेजा था वो है हिमाद्री। ठीक है, तो मैत्री, भारती, और आर्कटिक में हिमाद्री, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हिमाद्री। ठीक है, तो यहाँ से पीटी के लिए क्वेश्चन हो सकता है। मेंस में बेसिकली इस बिल के अभी कुछ खास नहीं होगा, अभी पीटी और एनटीटी अभी आप ज्यादा देखिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 45 पीएमएलए में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो कंडीशन रखा है बेल के लिए। पहला, कि अगर आपको बेल चाहिए तो बेल से पहले मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, गवर्नमेंट का जो वकील होगा, वो इसको एक चांस मिलेगा अपोज करने का कि इसको बेल नहीं देना है। दूसरा, कोर्ट को भी संतुष्ट होना है कि रीजनेबल ग्राउंड है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है। तो कहा जा रहा है ये ड्रैकोनियन है। खैर इस पे बहुत अभी लंबा समय नहीं देना आपको, बस ये सेक्शन 45 याद रखिए, दो कंडीशन याद रखिए। और अभी मैंने बोला था ईडी कैन अरेस्ट अंडर पीएमएलए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है, इस एक्ट के अंतर्गत ईडी अरेस्ट कर सकती है। एक टर्म है टोकनाइजेशन, पूछ सकता है टोकनिज्म अक्सर न्यूज में रहता है, क्या है? तो टोकनिज्म क्या है, इस वर्ड को याद रखिए। टोकनिज्म एक तरीके से क्या है, इज द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, यानी आप किसी को बस, कोई माइनॉरिटी आपके कंट्री में, तो आप उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ आपने कोई प्रोजेक्ट स्कीम ले आए, लेकिन आपका रियल इंटेंट नहीं था उसको बेनिफिट करने का, बस टोकन। ठीक है, तो टोकनिज्म एक टर्म है जो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालदीव का मैंने कल भी बोला था, मैप आपको पता होना चाहिए। और बाकी एक आपको ताइवान का देख लेना है। ठीक है, ताइवान का मैप जो है, यू नीड टू सी, देयर कैन बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ताइवान। तो ताइवान का जो मैप है आपको ये पता होना चाहिए। ताइवान में क्या याद रखना है कि जैसे नॉर्थ टू साउथ, येलो सी ऊपर है,
सब ठीक है। येलो सी ऊपर है, ये नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में, और चाइना। उसके येलो सी के नीचे ईस्ट साइड ईस्ट चाइना सी, और ताइवान के नीचे एक तरीके से हांगकांग है। तो नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा, येलो सी ईस्ट चाइना सी, ठीक है। येलो सी ईस्ट चाइना सी, और ताइवान एक तरीके से इसके बीच में, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में ताइवान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के पेपर में।